हेलो दोस्तों, यह कहानी एक दुखी लड़का का है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में इस सोच में उलझे रहते हैं कि जब हमारी सभी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तब हम अपने लिए समय निकाल पाएंगे और खुश रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं होती। अगर हम सिर्फ उनके पूरे होने के इंतजार में रहेंगे तो खुशियाँ हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो चलिए इसी बारे में यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया था कि उसने जीना ही भूल गया था। लेकिन एक बुजुर्ग बाबा की सीख ने उसकी सोच बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करता। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी पर था और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशियाँ छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी टेंशन, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं नदी पर। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी के उस पार जाना है, मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ में नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है इनको ये बात, लेकिन फिर भी लड़का ने बाबा से कहा चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उस किनारे पर चलते हैं जल्दी। तभी बाबा ने उससे कहा ऐसे नहीं, हम उससे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की जमीन दिखने शुरू हो जाएगी तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करेंगे, उस साइड जाएंगे फिर बताएंगे। तो लड़के ने बाबा की बात सुनकर देखते हुए कहा बाबा आप यह क्या बोल रहे हो, अब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम अपनी यह नदी पार करके उससे साइड में जाएंगे तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेवारी कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेवारियां है और वह उन्हीं जिम्मेवारियों में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेता है और इससे ही जिंदगी कहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट, तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगी।